आज लाल मैदान में आप लोग बैठक कर रहे हैं विधायक जी, क्या आप लोग का उद्देश्य है? देखिए, आपको तो पहले भी हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं कि आगामी 22 तारीख को बुधवार को बरकट्ठा में हम लोग जन आक्रोश ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखे हुए हैं। उसमें नियमित रूप से हम लोग बरकट्ठा में बैठक हुआ। कल हम लोग का तुर्कबाद बाजार में भी बैठक हुआ। आज लाल मैदान में है, कल कप्ता में भी बैठक उसके लिए है। तो एक जो मुद्दा है कि बिना समय दिए क्रेशर खदान को बंद कर दिया और बिना सरलीकरण किए का लीज देने का ये लाइसेंस देने का काम नहीं किया, और उसी तरह बालू का नीलामी बिना किए जो लोकल स्तर पे बालू अपना लेके बेचते थे, ट्रैक्टर चलता था, जिससे आंगनबाड़ी हो, प्रधानमंत्री आवास हो, विधायक मद हो, प्रधानमंत्री या सांसद मद हो, सरकारी कार्य हो, ब्लॉक का काम हो, जीटी रोड का काम हो, सारा काम चलता था। अब कोई लीज आप किए नहीं, कोई नदी का टेंडर किए नहीं, कोई बालू का टेंडर किए नहीं, और एकाएक आप बंद कर दिए। इससे पूरे क्षेत्र में इतना भारी बेरोजगारी आ गया। एकाएक सारे मजदूर रोड पर आ गए। जो रोज काम करने वाला राजमिस्त्री है, सेटरिंग मिस्त्री है, ढलाई करने वाला लेबर हो, चाहे घर में काम करने वाला लेबर हो, रेजी हो, सारे लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज विकास का सारा काम बंद हो गया। तो ये सरकार की गलत नीतियों का खमियाजा आम आदमी को, गरीब को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो पढ़े लिखे लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। हर एक साल मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, ये वर्ष रोजगार का वर्ष रहेगा, रोजगार का मेला लगेगा, तो ये होगा वो होगा। लेकिन पहले पढ़े लिखे लोगों को आपने बेरोजगार बनाया। आपने पहले बोला था कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा युवाओं को, वो भी आपने नहीं दिया। अब जो बेचारा निर्जीव प्राणी टाइप के जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गांव में काम करते हैं, गली नली घर का मकान उकान, गांव का मकान उकान बना के, अभी उनका भी आप रोजी रोटी छीन लिए। तो इस तरह से गरीबों के पेट पे लात मारने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। और ऐसे सरकार, उदंड सरकार, ऐसे निकम्मी सरकार, ऐसे डिटेक्टरशिप चलाने वाली सरकार के विरोध में 22 तारीख को हम लोग जन आक्रोश ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। उसी के नियमित आज हम लोग चेचकप्पी के लाल मैदान में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का निरंतर सभी गाँवों में दौरा चल रहा है और हम सभी आग्रह करें सबको उस कार्यक्रम में शामिल होने का। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ पे होगा। हजारों की हजार संख्या में ट्रैक्टर आएंगे, लोग आएंगे, और सरकार को यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि लोग अब जाग चुके हैं, आपके निकम्मेपन का भुगतभोगी आम जनता नहीं होगी। धन्यवाद। चेचकप्पी पंचायत और खास करके बरकट्ठा प्रखंड में देखा जाता है अधिकांशतः आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं, और ये लोग का मुख्य पैसा जो है सो क्रेशर मशीन हो या ट्रैक्टर वगैरह में कार्य किया करते हैं। अभी ये सब बंद हो जाने के कारण बहुत सारे आवास जो आते हैं, प्रधानमंत्री आवास, ये सब भी बंद हैं। और मुख्य रूप से साप्ताहिक बाजार जो लगता है सोमवार को, उसमें देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विषय आपने उजागर किया, जो कहा आपने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा में चेचकप्पी पंचायत में ही सबसे पहले उग्रवाद आया यहाँ पे, और सारे लोग हथियार उठा लिए थे। आदिवासी लोग थे, चाहे गढ़वार लोग थे, चाहे और जाति के लोग थे, जो भी गरीब गुरबा थे। जब उनके पेट में भोजन नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से मुख्य धारा से लोग अलग भटकेंगे ही भटकेंगे। आज जब से क्रेशर चल रहा है, लगभग 20 साल से खदान चल रहा है, तो वो तो मालिक नहीं है, वो तो लेबर है, मजदूर है, उसको तो रोजगार मिला हुआ था। तो वो अपना रोजगार कर करके, उसका बाल बच्चा, पति पत्नी ट्रैक्टर चला करके, गिट्टी फोड़ करके अपना रोजगार पा रहा था। कभी कोई हथियार उठाने जैसा कोई घटना आया क्या? कभी कोई आपराधिक घटना हुआ क्या? कोई उग्रवादी बना क्या? कोई नहीं बना। सबको रोजी रोटी मिलत क्यों बनेगा? आप इतने बड़े संख्या में लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। जो एक टाइम कमाता था, दिन भर कमाता था, तो शाम को घर का पूरा परिवार का वो पेट चलाता था। आज उसका रोजी रोटी आप छीन लिए, तो आपराधिक मामले निश्चित रूप से बढ़ेंगे। चोरी, डकैती, उग्रवादी, सारे लोग रोड पर आएंगे, छिनताई करेंगे, एक दूसरे से द्वेष करेंगे, दूसरे का पेट में कैसे भरे उसकी चिंता करेंगे। तो ये सरकार चाहती है कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, और वो चाहती है कि कोई गरीब के घर में चूल्हा नहीं जले और वो आपराधिक घटना करे, ताकि इसका राजनीतिक दुकानदारी चलती रहे। ये सरकार की निकम्मीपन है, ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। 22 तारीख को प्रखंड कार्यालय घेराव को लेकर के आज आप लोग यहाँ चेचकप्पी लाल मैदान में बैठक कर रहे हैं,
और देखा जा रहा है हर पंचायत में टेम्पो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है घूर करके। क्या कहेंगे इसके संबंध में? देखिए, इस संबंध में कहना क्या है, आप सभी जानते हैं कि सरकार का जो ये नीति है ये असंवेदनशील है। आम आदमी के प्रति जरा सा भी संवेदना होती सरकार को तो ऐसा निर्णय लेने के पहले विचार करते। सोचने वाली बात है कि आज बालू घाट की नीलामी आपने किया नहीं तो सही से घाट से रसीद लोग कैसे आएगा, कहाँ से लाएगा बालू? नहीं यदि बालू ला पाएगा तो आखिर प्रधानमंत्री सरकार का जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है कैसे पूरे होंगे? अब देख लीजिए क्रेशर व्यवसाय का, आज देख लीजिए क्रेशर व्यवसायियों का कहना है कि 15-17 तक लाइसेंस निर्गत होती थी सरकार से। आपने प्रक्रिया को इतना टेढ़ी कर दिया जो इसमें लाइसेंस विभाग के द्वारा निर्गत नहीं होने लगा। और इसका कारण है कि जो वन सीमा जो है, वन सीमा का क्लियरेंस देने का जैसे 250 मीटर दूरी कर दिया गया है, जबकि झारखंड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि वन सीमा में 250 मीटर दूरी पूरा कर पाती है। तो प्रक्रिया को सरल करना चाहिए। आम लोगों जो युवा किसी तरह के व्यवसाय को कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वैसे लोगों को प्रक्रिया को सरल करके लाइसेंस निर्गत करनी चाहिए ताकि सरकार का भी टैक्स जाए और लोग काम भी वैध तरीके से कर सके। लेकिन सरकार वो ना करके सीधे एक तरह का कहिए जितना नुकसान उग्रवादियों ने किया होगा नहीं किया होगा उतना सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आम लोगों को संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है जो सरासर गलत है, जिसके विरुद्ध में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में 22 तारीख को जो कार्यक्रम तय की गई है वो संवेदना को प्रकट करने वाली है। आम लोगों को भूखमरी में ना मरे इसके प्रति लोगों को जो सोच है इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है कि कम से कम लोग भूखे ना मरे। जो मजदूरी करते थे, जो गरीब लोग किसी तरह क्रेशर में मजदूरी करते थे, किसी तरह ट्रैक्टर में काम करते थे, किसी तरह से घर में काम करते थे, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर काम करते थे लोग, वो बैठ गए हैं। आज भूखे मरने की नौबत आ गई। उसके पास 1 रुपये की इनकम का स्रोत नहीं है, कहाँ से 10 रुपये आएगी? तो बाध्य होकर सरकार को मजदूर गलत कदम न उठा ले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को जगाने का, कि इस आंदोलन के तहत में सरकार जागे और हम लोगों की मांग को, आम मजदूरों की मांग को, उनको समस्या सुने, प्रक्रिया में सरलीकरण करे, आम लोगों को क्रेशर का लाइसेंस निर्गत करे और काम करने का वैध तरीके से काम करने का अनुज्ञप्ति दे, परमिशन दे और सब लोग काम करेंगे। सारा विकास भी होगा, सरकारी योजना भी चलेगी और आम लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। बस इसलिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को भी निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझकर आपके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आप अपने से स्वतः, कोई भी नहीं कहने गया हो, कोई भी आपको बोलने ना गया हो, कोई भी आपको बुलाने ना गया हो, आपको यदि सूचना मिल रही है तो कार्यक्रम में भाग लें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, तभी हम अपना हक अधिकार पाएंगे।